खबर आपको जयपुर से बताते हैं। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की सख्ती का असर देखने को मिला। आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग मधुकर गुप्ता का बयान सामने आया है। कोर्ट के निर्देशों की पालना करेंगे, चुनाव का कैलेंडर जल्द जारी करेंगे, ये कहना है। जाहिर तौर पर चुनाव संबंधी प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। प्रशासनिक स्थायी हल नहीं और 6 महीने में चुनाव कराएं, ये हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि प्रशासक स्थायी हल नहीं होते हैं। 6 महीने में आपको चुनाव कराना होगा। और देखिए हाईकोर्ट की सख्ती का असर ये हुआ है कि आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त है मधुकर गुप्ता, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशों की पालना करेंगे, चुनाव का कैलेंडर जल्द जारी करेंगे, चुनावी संबंधी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 6 महीने के अंदर अब चुनाव होने हैं और ऐसे में यहां पर बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की आई है। मधुकर गुप्ता का बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि कोर्ट के निर्देशों की पालना, चुनाव का कैलेंडर हम जल्द जारी करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग की आयुक्त मधुकर गुप्ता हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि 6 महीने में चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ये जो आप 6 महीने कह रहे हैं, ये मिस इंटरप्रिटेशन है उनके आदेशों की। 6 महीने वहां पे जहां पे 5 साल से हो जाते हैं। 6 महीने का इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। इसमें जल्द से जल्द, जहां 5 साल पूरे हो चुके हैं वहां जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने हमें निर्देश दिए हैं जी। तो इसीलिए जहां पे 5 साल पूरे हो चुके हैं, वो मोटे 2/3 पंचायतों में और नगर निकायों में हो चुके हैं, तो उनके लिए हमें जल्द प्रोग्राम जारी करना पड़ेगा। जी, तो आपकी तरफ से अब किस तरह से निर्देशों की पालना होगी? सारी व्यूह रचना बना रहे हैं, बहुत सारे इनपुट्स लिए जा रहे हैं। उसके बाद सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर जितनी जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं उतनी जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। तो कब तक उम्मीद करें कि कैलेंडर जारी होगा? अगले सप्ताह तक। अगले सप्ताह तक कैलेंडर जारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते यानी कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी किया जाएगा। चूंकि हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी थी, उन्होंने कहा था कि अब 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाए, प्रशासक स्थायी हल नहीं होता है। इसके बाद अब हरकत में राज्य निर्वाचन आयोग आया है। खुद आयुक्त का ये बड़ा बयान सामने आया है। मधुकर गुप्ता के कहना है कि कोर्ट के निर्देशों की पालना हम करेंगे, चुनाव का कैलेंडर हम अगले हफ्ते जारी करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान से खुद बातचीत करते हुए मधुकर गुप्ता ने कहा है कि अगले हफ्ते हम कैलेंडर जारी करेंगे ताकि जो कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उनको हम फॉलो करें, एग्जीक्यूट करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी थी उसकी सख्ती का असर अब देखने को मिला है। सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता था, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जाहिर तौर पर हाईकोर्ट ने आज सख्ती दिखाई तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अब एक्शन मोड में और अलर्ट मोड में। खुद न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए मधुकर गुप्ता ने कहा है कि अगले हफ्ते हम अब कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं। देखिए, इस सख्ती का असर 2 जगह देखा जा सकता है। एक राज्य निर्वाचन आयोग है जो अलग अपनी यूनिट है, जो निकाय के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। तो इधर मधुकर गुप्ता जी का यह बयान आना कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ देर पहले हमने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से इस बारे में बात करी थी, तब उन्होंने कहा कि अभी हमने आदेशों की पालना मंगाई है, मंत्रिमंडल सब कमेटी भी इस मामले में जाएगी, 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत हम चुनाव करवा सकते हैं। तमाम इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसकी पालना की जाएगी। अभी तक इसकी समीक्षा होना बाकी थी कि किस तरह से कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं इसको लेकर, लेकिन मधुकर गुप्ता का ये बयान आना अपने आप में बड़ा है। अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी जो पंचायत राज में जहां प्रशासक लगे हुए थे वहां पर चुनाव किस तरह से पूरा करवाते हैं, क्योंकि राजस्थान में पंचायत राज चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और यहीं से आगे क्या विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहीं से आगे की सीढ़ी भी निकल के जाती है पंचायत राज के माध्यम से। जी
दिसंबर तक चुनाव कराने का सरकार का भी प्लान था, तो सुधीर जी इसे किस तरीके से समझे? और 6 महीने की बात तो हाईकोर्ट भी कह रहा है, तो कब तक संभावना आप दिखती है? देखिए, निश्चित रूप से एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य जो संवैधानिक रूप से 6 महीने की जो समय सीमा है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर बना हुआ था। कांग्रेस की ओर से लगातार ये मांग भी उठाई जा रही थी कि पंचायत राज के चुनाव करवाए जाएं, और सरकार भी लगातार कर रही थी। लेकिन उसके कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ चुनाव समय पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन के, क्योंकि प्रशासक पहले ही लगा दिए गए। 6 महीने की वो बाध्यता है, वो भी पूरी हो गई थी। तो इस जी। मामले में अब जो हाईकोर्ट के जो निर्देश आए हैं, हाँ, उसके बाद सुधीर जी अब ये आपको हम चुनाव रोकना अहम हो चाहेंगे। जाते इस हैं। वक्त की बहुत बड़ी खबर, कोर्ट के निर्देशों की पालना करेंगे, ये कहना है मधुकर गुप्ता का। और मधुकर गुप्ता ने खुद न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि अगले हफ्ते इस बाबत कैलेंडर जारी करेंगे, यानी कि कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए, इसको लेकर अब पूरी तरह से चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अलर्ट हो गया है। सुधीर शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और इस खबर के मायने हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर जी, जाहिर तौर पर अब चुनावी संबंधी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की रहेगी, जो लगातार कोर्ट में ये कहता रहा था कि हमें तारीख नहीं पता। देखिए, तारीखों का ऐलान इसलिए कि क्योंकि इसमें बराबर राज्य सरकार का भी सहयोग लेना होता है, कि राज्य सरकार भी इसमें अपना सहयोग देता है, और उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग और राज्य सरकार एक दूसरे के सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट ने 16 याचिकाकर्ताओं पर यह फैसला दिया था, जिसमें जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनके 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, और जहां प्रशासक लगा दिए थे, उनकी बाध्यता भी अब खत्म हो गई है। तो ऐसे में अब सीमांकन का मसला हो, चाहे 6 महीने के कार्यकाल की बाध्यता का इशू हो, और ये सारी इसको लेकर विस्तृत जो दिशा निर्देश हाई कोर्ट की ओर से जारी हुए हैं, उसका परीक्षण राज्य सरकार जल्द ही विधि विभाग से भी करवाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसमें क्या कर रहा है वो भी देखेगी, और जल्द इस मामले में कोई अहम निर्णय होगा। और पंचायत की जो कैसे फॉलो किया जाए, पहले समीक्षा इसकी होगी और उसके बाद एग्जीक्यूट भी होना शुरू होगा। इसकी सख्ती का असर आपने खुद देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, इस खबर को विस्तार से हमें समझाने के लिए, इसके मायने हमें बताने के लिए।